दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने पाठ्य योजना के बारे में आज बात करेंगे। तो आज का जो पाठ्य योजना हम लोगों का प्यासी मैना पे आधारित है और ये कमेंट करके बोला गया था, तो इसलिए ये पाठ्य योजना हम लेके आ रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, यानी जो भी संख्या लिखना होगा, जो 1 2 3 जो भी आप बना रहे हैं वो आप नंबर यहाँ डाल लेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे, यानी कि जो लेसन प्लान जहां यूज करेंगे उस विद्यालय का आप नाम लिखेंगे। यदि आप छात्राध्यापक होंगे तो छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे और छात्राध्यापिका होंगे तो छात्राध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे कॉलम बनाएंगे और इसमें आपका एक कॉलम में होगा दिनांक, यानी जिस डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट आप डालेंगे, यानी जिस भी डेट को आप, जो कोई भी डेट आपका होगा वो डेट आप डाल लीजिएगा। कक्षा आपका 4 है, विषय आपका हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है, कालांश आपका कुछ भी लिख सकते हैं और अवधि आपका 35 मिनट है और प्रकरण है हम लोगों का प्यासी मैना। तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे, प्यासी मैना वाले प्रकरण पे। तो हम लोगों का सामान्य उद्देश्य आपका क्या है? सामान्य उद्देश्य पहला आपका है कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है कि छात्रों में शुद्ध व उच्चारण हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना और चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। ये हम लोग का सामान्य उद्देश्य है और यह सामान्य उद्देश्य जो है जितने भी हिंदी के प्लान बनेंगे उन सब में आपका ये समान रहेगा। तो यदि आप एक प्लान लिखे हुए हैं तो उस वाले उसके दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, पूर्ववत करके चले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो है छात्र प्यासी मैना नामक पाठ से दूसरे के सहयोग के बारे में जान सकेंगे और दूसरों की मदद कर सकेंगे, यानी कि इस पाठ में किस तरह से आपका दूसरों की मदद जो है चिड़िया कर रही हैं, उसी माध्यम से आप दूसरों की भी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका विशेष उद्देश्य हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधि में क्या होगा आपका, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आदि। फिर उसके बाद हम लोग का सहायक सामग्री होगा। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र एवं मॉडल आपको हो जाएंगे। और पूर्व ज्ञान में आपका क्या हो जाएगा, छात्र जो है पानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हम लोग का पूर्व ज्ञान में आपका हो जाएगा। यानी पूर्व ज्ञान जो है आपका, जो प्रस्तावना के प्रश्न हम लिखे हुए हैं उस प्रस्तावना के प्रश्न में पानी से संबंधित आपका आंसर है, तो उसी के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं जिससे उसको बता सके। तो आइए प्रस्तावना के प्रश्न को देखते हैं। और प्रस्तावना के प्रश्न को बनाना थोड़ा सा आपको कठिन माना जाता है। यदि वह आसानी से यदि आप बच्चों से निकलवा लेते हैं तो वह प्रस्तावना का प्रश्न जो है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चों का सहयोग चाहिए, यानी बच्चों की मदद से ही आप प्रस्तावना के प्रश्न को निकालना है। तो इसको आप थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बनाना होता है जिससे बच्चे उसका जवाब दे सके, यानी बच्चों की तरह सोच के हम लोगों को उस प्रश्न को लिखना होता है, बनाना होता है। तो आप कैसे लिखते हैं उसको एक चीज और भी ध्यान देते हैं हम लोग, जो आपका क्रमबद्धता है वह आपकी टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि जो पहले का आंसर है दूसरे वाले प्रश्न में आपका उसका नाम आपका होना चाहिए। इस तरह से आपका क्रमबद्धित होना चाहिए और तो आपका पाठ्य योजना और भी अच्छा माना जाता है। तो आइए हम लोग प्रस्तावना के प्रश्न को देखते हैं। क्या है आपका प्रस्तावना के प्रश्न में, देखिए ये चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ। ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न के लिए छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन वाला ऐसे कॉलम बनाएंगे और क्वेश्चन आप करेंगे पहला कि खेतों की सिंचाई करने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए आपका मशीन बोलेंगे बच्चे, और यह मशीन देखिए अगले में नाम होना चाहिए, यानी यही क्रमबद्धता आपका हमेशा बनी होनी चाहिए। तो मशीन से क्या निकलता है, तो बच्चे कहेंगे पानी, और पानी का नाम देखिए यहाँ है। पानी हम लोग क्यों पीते हैं, तो प्यास बुझाने के लिए, और प्यास जो है देखिए यहाँ आपका जुड़ा हुआ है, यानी प्यासी मैना नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
बच्चे मौन हो जाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन में कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग प्यासी मैना नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे और प्रस्तुतिकरण में हम लोग, यदि आपका पाठ बड़ा है तो हम लोग कई अनुवृत्तियों में उसको बांट के करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे 2 अनुवृत्ति में हम लोग इसको करेंगे आज। तो आज का प्रथम अनुवृत्ति में आपका कहां से कहां तक है आपका कि एक मैना था से लेकर वह भी खाली था तक, यहां तक आपका प्रथम अनुवृत्ति में लिया गया है। और प्रथम अनुवृत्ति के लिए क्या करेंगे हम लोग, आदर्श वाचन पहले करेंगे। यानी आदर्श वाचन में क्या होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा उचित एवं स्पष्ट उदाहरण तथा स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाए। यानी आपका जो आपका टॉपिक आप लिए हैं प्रथम अनुवृत्ति में, उसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा, कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। यानी जो आप आदर्श वाचन किए हैं बच्चों को भी वही चीज पढ़ने के लिए कहेंगे, या आप आराम से पढ़ेंगे और बच्चों से कहेंगे इसको सुन के आप उसको बोलिए पढ़िए, तो आप ऐसे अनुकरण कराएंगे। फिर उसके बाद आपका काठिन्य निवारण आपका होगा और शब्द अर्थ आपका लिया गया है, यानी कि उस चैप्टर से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको आप लिखेंगे। खोखल का मतलब पेड़ के तने का खोखला भाग, फर्श का मतलब है जमीन या भूमि, दरार का मतलब चटकी हुई जगह, बगीचा का मतलब होता है छोटा बाग, अचरज का मतलब आश्चर्य, कुंडा का मतलब मटका, जोश का मतलब उत्साह। ये हम लोग का काठिन्य निवारण है और यह काठिन्य निवारण हम लोग बोर्ड पे लिख के ले जाते हैं। जो आपका लपेट श्यामपट होता है उसी लपेट श्यामपट पे पहले से ही लिख के लेके जाया जाता है, जिससे जब काठिन्य निवारण लिखवाना होता है तो हम लोग उसको टांग देते हैं। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, और इसमें ऐसे आप कॉलम बनाएंगे और कॉलम में आपका क्वेश्चन करेंगे उसी चैप्टर से संबंधित। तो छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न क्या किया जाएगा कि मैना क्या ढूंढ रही थी, तो जब आप पढ़े हुए हैं उस आदर्श वाचन किए हैं तो बच्चे कहेंगे पानी ढूंढ रही थी। पानी के बारे में किससे पूछा, तोता से। तोता मैना को कहां ले गया, जामुन के पेड़ पे। तो बच्चे हो सकता है जवाब दें या बच्चे ये भी हो सकता है जवाब न दे पाए, तो आप वहां मौन लिख देंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण में आप कहेंगे, और जब स्पष्टीकरण आप कहेंगे तो बच्चे जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण में क्या होगा कि एक मैना बगीचे के नीम के पेड़ के खोखल में रहते थे। बगीचे में एक नल था जो दाना चुगने के बाद नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी, मैना को जोर से प्यास लगी थी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास पानी सूखा हुआ था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा। तोता बोला, पानी पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पे पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था लेकिन वह भी खाली था। तो यहां तक आपको आदर्श वाचन में पढ़े थे, तो आप उसका स्पष्टीकरण भी यहीं तक देंगे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी अनुवृत्ति में आपका कहां से कहां तक होगा, मैना और तोता से लेकर पीने तक को नहीं मिल रहा, यहां तक। फिर उसके बाद आदर्श वाचन करेंगे और जैसे आदर्श वाचन पहले लिखे तो वही लिखना है आपका। अनुकरण वाचन करेंगे और जो जैसे पहले लिखे वही आपको लिखना है, क्योंकि एक बार आप लिख चुके हैं इस पाठ्य योजना में, इसलिए आप उसको पूर्ववत लिख देंगे। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे और ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग ऐसे छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाएगा कि फर्श की दरारों में क्या जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। पीपल के पेड़ पर बहुत सारी क्या बैठी थी, गौरैया बैठी थी। मैना क्यों अचरज में पड़ गई, तो हो सकता है बच्चे जवाब न दे पाए, तो इसलिए हम यहाँ मौन लिखे हैं। तो आप मौन भी कर सकते हैं, यदि मान ली बच्चे जवाब देते हैं तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण आप देंगे और जब स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चे जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। और स्पष्टीकरण में क्या कहा जाएगा, स्पष्टीकरण में कहा जाएगा कि मैना और तोता ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा।
मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पानी पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा कि वह लाल ईंटों वाला मकान के आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है, उसके फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, वहां चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता, कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे जोर से प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर एक पीपल के पेड़ पर जा बैठे। वहां बहुत सारी गौरैया चहक रही थी। कबूतर गौरैया से पूछा, अरे गौरैया, तुम लोग किस बात पर खुश हो? गौरैया ने बताया, हम लोग अभी अभी नहा कर आए हैं। तो मैना आश्चर्य में बोली कि हम लोगों को पानी को पीने को नहीं मिल रहा है और तुम्हें नहाने के लिए कहाँ पानी मिल गया? तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ तक स्पष्टीकरण हो गया। यहाँ तक हम लोग लिखे हुए थे, यहाँ तक आदर्श वाचन किए थे, तो यहाँ तक आपका स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या होगा? उसके बाद मौन वाचन होगा, और मौन वाचन में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया गया। बोधात्मक प्रश्न, मैना किस पेड़ के खोखले में रहती थी? कौन नहाकर पीपल के पेड़ पर चहक रही थी? तो पुनरावृत्ति के प्रश्न। उसके बाद मैना सबसे पहले किससे पानी के लिए पूछा? कपड़े धोने वाला किस मकान के आंगन में धोता था? तो ये आप स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, तो बच्चे इनका जवाब देंगे। उसके बाद हम लोग श्यामपट्ट कार्य पे आएंगे, और श्यामपट्ट कार्य में छात्रों को कठिन शब्द निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहा जाएगा। यानी जो आप कठिन निवारण जो है ल्यापेट श्यामपट्ट पर लेके गए हैं और टांगे हुए हैं, उसी को बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में क्या होगा कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अंत में गृह कार्य लिखेंगे, और गृह कार्य में बच्चों कहेंगे कि बच्चों कल घर से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना है, यानी लिख कर लाना है। तो ये हम लोग का गृह कार्य होगा। तो हम लोग का इस तरह से आपका ये पाठ योजना आपका पूरा होता है। और इसी तरह के पाठ योजना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे और किस क्लास का और किस विषय का ये पाठ योजना चाहिए। उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में आप हमको बताइए। आपको 1 या 2 दिन में आपको ये पाठ योजना मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।